This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. বিহারের সময় ভোট হয় কিন্তু চাকরির পরীক্ষা হয় না। বিহার থেকে বাংলায় পরীক্ষা দিতে এসে বললেন মোহাম্মদ কামরান। বিহারের আরা জেলার ভোজপুরের বাসিন্দা কামরান হুগলি গার্লস স্কুলে তার সিট পড়েছে। এর আগে হরিয়ানাতে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এ রাজ্যে হিন্দি মিডিয়াম স্কুল ইতিহাসের জন্য আবেদন করেছেন। কামরান জানান, ভোটের জন্য বিহারে পরীক্ষা দেরি রয়েছে, তাই পশ্চিমবঙ্গে চেষ্টা করেছি। 9 বছর বাদে পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে, তার চেষ্টা করে দেখছি। বাংলা ভাষা আমি বলতে পারি না, তাই হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে ইতিহাসের জন্য চেষ্টা করছি। 2016 সালের এসএসসি পরীক্ষা এ রাজ্যের অনেক শিক্ষক স্কুলে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু আদালতের নির্দেশে তাদের চাকরি বাতিল হয়। কোভিড হলেও ভোট কিন্তু নির্দিষ্ট সময় হয়, কিন্তু একটা ছাত্র যে দুঃখ সেটা নেতার বুঝবে কি করে? বুঝতে পারে না তারা, তাই সময় মেনেই পরীক্ষা হওয়া উচিত। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অনেককে চাকরি বাতিল হয়েছে, কিন্তু যারা নেতাদের ঘুষ দিয়ে চাকরি পায় এটা খুবই দুঃখের। দীর্ঘ 9 বছর পর রাজ্যে হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের পরীক্ষা। 2016 সালে শেষবার হয়েছিল এই পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা 1.5 ঘন্টা সময় পাবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। ব্যান্ডেল হুগলি গার্লস হাই স্কুল, হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজ এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র সকাল থেকে পরীক্ষার্থীদের দেখা গেল তালিকা মিলিয়ে নিতে। যদিও 12টা থেকে পরীক্ষা শুরু হলেও সকাল থেকেই তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। ब्यूरो रिपोर्ट आमार कोलकाता न्यूज। बिहार का कहाँ से आए? बिहार आरा डिस्ट्रिक्ट बिहिया। यहाँ पे एग्जाम क्यों दे रहे? एग्जाम देने इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार में अभी TRE-4 बहुत उसमें अभी लेट लतीफ चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव आ गए हैं, आचार संहिता तुरंत लगने वाला है, तो सोचा कि यहाँ भी ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी 9 साल बाद यहाँ पे निकला हुआ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। पहली बार हिंदी मीडियम में यहाँ पे निकला हुआ है, तो मेरा बंगला तो आता ही नहीं और इंग्लिश भी थोड़ा वीक है, वही ट्राई करने में आया हूँ यहाँ पे। तो बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे यहाँ पे बच्चे 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा कम मतलब तादाद दिखती जा रही है। और पिछले बार भी टीचर लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए थे, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट के आदेश से उन लोगों को हटा दिया गया। तो हमें लगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। बहुत लंबे दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे, सोचे कि चलिए 9 साल बाद निकला हुआ है। सबसे बड़ी ये दुखी की बात होती है ना कि बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद भी अगर डेट पे डेट लतीफ होता जाए, डेट आगे बढ़ाया जाता जा रहा है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। अगर कोविड हो या कुछ भी हो, चुनाव तो टाइम पे हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट का जो दिक्कत होता है, दुख होता है, ये लोग नेता सब समझते नहीं है, जो कि टाइम पे एग्जाम होना चाहिए। बिहार में क्या टीचर का जो वैकेंसी है वो कम है? नहीं है, टीचर की वैकेंसी कम नहीं है। पिछली बार TRE 1, 2, 3, 1 में क्या हुआ था, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस वक्त क्या था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1 to 5 में बीएड वाले भी एलिजिबल है। इस बार उन लोगों को हटा दिया गया था TRE 1 में, तो हम लोग वहाँ से छट गए। उस वक्त स्टेट भी हम लोग को कम्प्लीट नहीं रहा था, तो स्टेट लेते लेते TRE 2 TRE 3 में हम लोग जैसे ही गए, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग कुछ नंबर से रह गए, क्योंकि 100% वहाँ पे जनरल में अदर स्टेट वाले थे। वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी, डोमिसाइल नीति थी लागू, लेकिन वहाँ पे अपने नेताओं ने, जैसे नीतीश कुमार थे, प्रधानमंत्री बनने के चाहत में उन्होंने डोमिसाइल नीति को हटा दिया था। तो वहाँ पे बहुत सारे हम लोग बिहार स्टेट वाले को प्रॉब्लम हुआ था। अदर स्टेट में कहीं अदर कर्मचारी के लिए फॉर्म फिल कीजिए, वहाँ पे फॉर्म फिल जो हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे डोमिसाइल नीति लगा रहता है, आप अदर स्टेट वाले फिल नहीं कर सकते, या फिर अदर स्टेट वाले फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पे 10% या 5% या कहीं पे चले जाइए। अभी वेस्ट बंगाल की ही हम देने आए हैं, तो यहाँ पे 10% है। तेलंगाना में चले जाइए 5% है। झारखंड में बोलता है कि आप वहाँ पे 10th आपको पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करने आए हैं। यहाँ क्या सोच रहे, हो जाएगा? देखते हैं, बाकी सब तो अल्लाह की मर्जी, भगवान की मर्जी। ट्राई तो है। जो सिकअप था, जो टीचर थे, वो तो फिर उसका नौकरी चला गया है। हाँ, वही तो
बहुत दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे आप बिहार में भी देख लीजिए ना, वहाँ पे क्या था, एनआईओएस का मान्यता नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि एनआईओएस से वहाँ पे अनलीगली तौर पे प्राइवेट में भी पैसा दे करके वहाँ से अपना अथॉरिटी लेकर के एनआईओएस से वो अपना डील एड कर लिए, और वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में उन लोगों का टीआरई 3 का रिजल्ट आया हुआ है, वो लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं। इस तरह से बहुत दिक्कत होती है कि आप ज्वाइन करने के बाद भी आपको वहाँ से नौकरी से हटा दी जाती है, फिर आपसे पैसे की वसूली की जाती है कि आपको पैसा देना पड़ेगा इतना दिन जॉब करने के बाद। ये बहुत दिक्कत की दुख की बात है कि नेता लोग एक दिन के लिए बस शपथ करते हैं, शपथ लेते हैं और उन लोगों को वहाँ से पेंशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग साला पढ़ाते हुए हैं, पढ़ाने के बावजूद भी हम लोगों से पैसा रिटर्न लिया जाता है इतना दिन मेहनत करने के बाद भी। जब ऐसा है तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी आप एग्जाम ले रहे तो सोच समझ के एग्जाम लिया कीजिए, जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करके आप एग्जाम लीजिए और अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए ताकि हटाने की वैसा नौबत ना आ पाए।